नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न कोड विद वासु में। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है लर्न सी प्लस प्लस विद फॉर बिगिनर्स, तो उसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम पूरा कर चुके हैं। इसमें हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स पढ़ चुके हैं और पिछली वाली वीडियो में हमने ऑपरेटर्स भी पढ़ लिए थे। तो उसमें हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स रह गए थे, उसके हम इस क्लास में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स? ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जिनका हमें यूज़ पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं और ये क्या होते हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, उनकी क्या वैल्यू है। तो पहले बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होंगे? जो कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराए वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स जो हमें कोई रिजल्ट प्रोवाइड कराए मोर देन वन कंडीशन बेस, जिसके अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन हो और उन कंडीशन के बेस पर सिंगल रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके दे, तो उन ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो ऑपरेटर विच परफॉर्म्स और हेल्प अस टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अब तीनों की अलग अलग अपनी परफॉर्मेंस होती है कि कोई किस तरह काम करता है, कौन किस तरह काम करता है। जैसे लॉजिकल एंड की बात करते हैं पहले हम। व्हाट इज लॉजिकल एंड? लॉजिकल एंड क्या होता है? लॉजिकल एंड का सिंबल होता है डबल एंड। जो एंड का सिंबल आपके कीबोर्ड पर होता है उसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड। ये क्या काम करता है? लॉजिकल एंड, कोई लॉजिकल एंड और लॉजिकल और जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको परफॉर्म कराने के लिए वी नीड टू कंडीशन। हमें दो कंडीशन चाहिए होती हैं। तो दोनों कंडीशन के रिजल्ट को कंबाइंड करके एक सिंगल आउटपुट हमारा आता है। तो जहाँ भी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि ये हो और ये हो, ये दोनों हों तो ये काम होना चाहिए, तो ऐसी जगह हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो पहले बात करते हैं लॉजिकल एंड की। व्हाट इज़ लॉजिकल एंड? लॉजिकल एंड क्या होता है? लॉजिकल एंड में क्या होता है? हमारे पास दो कंडीशन है। लॉजिकल एंड को एक तरीके से समझिए मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई में या तो कंडीशन ट्रू, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है, फॉल्स होती है। ट्रू मीन्स 1 होती है, फॉल्स मीन्स 0 होती है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? अगर एक भी वैल्यू हमारी 0 है तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा। तो ऐसे ही लॉजिकल एंड में होता है। लॉजिकल एंड में क्या होता है? अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। यानी कि अगर आपने 4 कंडीशन लगाई हैं, 4 में से 3 सही हैं और एक गलत है, तब भी रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा वो फॉल्स होगा। आपने 100 कंडीशन लगाई, 100 में 99 सही थी, एक गलत थी, तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। तो जहाँ भी हमें ऐसा चाहिए होता है कि सारी कंडीशन ट्रू हो तो ये काम हो, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा काम हो, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं लॉजिकल एंड को। तो इसमें क्या होता है? इफ़ ऑल कंडीशंस ट्रू दैट इज़ 1 देन इट रिटर्न्स ट्रू। अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट आपका फॉल्स होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है इंट a इक्वल्स टू 10। कंडीशन है a लेस देन 20 है एंड a ग्रेटर देन 10 है, यानी कि a जो है लेस देन 20 है, a में 10 वैल्यू पड़ी हुई है, a लेस देन 20 है, तो लेस देन 20 का मतलब हो गया ट्रू है कंडीशन। एंड एक ग्रेटर देन 10 है, एक ग्रेटर है 10 से, नहीं 10 तो इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा आपका? क्योंकि लॉजिकल एंड लगा हुआ है तो रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। तो ये किस में जाएगा? फॉल्स है तो कंडीशन जाएगा एल्स के अंदर, तो ये प्रिंट कर देगा हाई। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता आपका 11, एक की जगह 11 होता, तो 11 इज़ लेस देन 20, 11 इज़ ग्रेटर देन 10, यस, तो प्रिंट होता आपका हेलो। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन, जितनी भी कंडीशन आप लगाते हैं लॉजिकल एंड के अंदर, अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। तो जहाँ भी हमें कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में या किसी प्रोजेक्ट में या किसी एप्लीकेशन के अंदर जहाँ हम चाहते हैं कि सारी कंडीशन ट्रू हो तो ये काम होना चाहिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लॉजिकल एंड को। ओके, तो उसका आउटपुट हमारा आएगा। अब बात करते हैं लॉजिकल और की। लॉजिकल और को समझिए एक तरीके से इसका सिंबल होता है पाइप का सिंबल, डबल पाइप लगा देते हैं तो उसको कहते हैं लॉजिकल और। लॉजिकल और को समझिए आप एक तरीके से प्लस होता है, तो +1 या तो कंडीशन ट्रू होगी या 0 होगी। तो अगर एक भी कंडीशन 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? 1 आता है। 1 + 0 या 0 + 1, तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। 0 कब आएगा? जब दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स होंगी। तो लॉजिकल और में भी इसी पे काम करता है। लॉजिकल और में क्या होता है? अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, आपने 100 कंडीशन लगाई, एक ट्रू है, 99 फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। जैसे लॉजिकल एंड में क्या होता है? अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसमें क्या होता है? अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। तो लॉजिकल और को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि भाई इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट हमारा ट्रू आना चाहिए, तो वहाँ यूज़ करते हैं हम लॉजिकल और। तो लॉजिकल और में क्या होता है? इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ ट्रू दैट इज़ 1 देन इट रिटर्न्स ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा।
एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, सेम ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, लॉजिकल एंड की जगह लॉजिकल और का सिंबल लगा देते हैं। ए में 10 पड़ा हुआ है, इफ़ ए लेस देन 20 और ए ग्रेटर देन 10, तो ए में 10 है, 10 इज़ लेस देन 20, ट्रू कंडीशन। तो ये प्रिंट पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये आगे की कंडीशन चेक ही नहीं करेगा कंपाइलर जो होता है, यहीं से आपको इफ़ के अंदर ले जाएगा, हेलो प्रिंट कर देगा। जब तक उसे ट्रू कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक वो चेक करे, जैसे उसे एक भी ट्रू कंडीशन मिलती है वो रिजल्ट को ट्रू करके बाहर आ जाता है। लास्ट तक तभी सारी कंडीशन तभी चेक करेगा जब उसे सारी कंडीशन फॉल्स मिलती रहेंगी। ऐसी लॉजिकल एंड में होता है, अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो रिजल्ट आपका फॉल्स कर देता है, वो आगे कंडीशन जो आगे लगी होती हैं आप कमेंट करते हैं उनको आगे चेक नहीं करता है कंपाइलर। तो इसमें आउटपुट हमारा क्या आएगा, आपका हेलो आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी कंडीशन एक ट्रू होगी, पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई तो रिजल्ट आपका हेलो आ जाएगा। तो जहाँ भी इस तरह का रिजल्ट हमें चाहिए होता है वहाँ हम लॉजिकल और यूज़ करते हैं। और बाकी आप इस जब प्रोग्राम बनाएंगे, मान लीजिए अगर आपको प्रोग्राम बनाना है कि भाई मेरे को पता करना है कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं, यानी कि वो नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होगा, वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो वहाँ कौन सा ऑपरेटर लगेगा, तो वहाँ लगेगा आपका लॉजिकल एंड, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उसका 2 से भी डिविजिबल 0 आना चाहिए रिमाइंडर और 3 से भी रिमाइंडर उसका 0 आना चाहिए, तो आपका वो लॉजिकल एंड लगेगा वहाँ पर। ओके, जाके हमें पता करना हो कि कोई नंबर आपका डिजिट है, कोई हमने करेक्टर इनपुट कराया कि वो डिजिट है या अल्फ़ाबेट है, ये पता करना है, तो वहाँ भी आपका लॉजिकल एंड का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप लॉजिकल और या लॉजिकल एंड का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेटर होता है आपका लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट मीन्स ये इट रिवर्स एनी कंडीशन। रिवर्स एनी कंडीशन मीन्स ये किसी भी कंडीशन को उल्टा कर देता है। मीन्स अगर आपने ट्रू के आगे नॉट लगा दिया तो ये एक्सक्लेमेशन साइन को हम लॉजिकल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन को। तो उसमें क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन आपकी इसके लॉजिकल नॉट आपने किसी कंडीशन के बाहर लगा दिया तो उसका रिवर्स कर देगा। आपने ट्रू से पहले नॉट लगा दिया तो ये उसका मतलब होगा फॉल्स, फॉल्स से पहले नॉट लगा दिया उसका मतलब होगा ट्रू। ये तो ट्रू है, ट्रू के आगे हमने लॉजिकल नॉट लगा दिया तो ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब फॉल्स के आगे लगा दिया तो ट्रू हो गया। मान लीजिए अगर हमने लगा दिया ए लेस देन बी के आगे नॉट, ए छोटा है बी से, लेकिन उसके आगे लगा दिया तो उसका मतलब क्या होगा, ए इज़ नॉट लेस देन बी, ए आपका बी से छोटा नहीं है, तो किसी भी कंडीशन का उल्टा कर देता है। तो जहाँ भी हमें ऐसे पता करना होता है कि ये इसके बराबर है या नहीं है, वहाँ हम यूज़ करते हैं लॉजिकल नॉट को, जहाँ हमें रिवर्स कंडीशन के बेस पे रिजल्ट आउटपुट करना होता है। तो ये आपका लॉजिकल नॉट होता है। तो 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तीनों ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी बहुत हेल्प करते हैं। इनका इस्तेमाल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरीके की वीडियो समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो तो शायद आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स और लूप्स के बारे में। इसके अलावा एक और ऑपरेटर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, इनको अलग अलग जो एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स होते हैं इनको अलग कैटेगरी डिवाइड कर देगा, सबको कंबाइन करके एक स्पेशल ऑपरेटर कैटेगरी बना दी गई। जैसे कॉमा ऑपरेटर, कॉमा भी एक ऑपरेटर है, इट इज़ यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल्स को सेपरेशन के लिए यूज होता है, जैसे हमें इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो सारे वेरिएबल हमें अलग अलग करने हैं, तो कौन सा ऑपरेटर लगे, कॉमा ऑपरेटर। एक होता है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर क्या होता है, इट इज़ यूज टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी एंड फंक्शंस। क्लास, जब हम C+ में आगे क्लासेस पढ़ेंगे तो क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी क्लास के फंक्शंस को और उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी क्लास के फंक्शन को या प्रॉपर्टी को एक्सेस जो करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर, लाइक obj डॉट इनपुट, obj डॉट आउटपुट, obj डॉट नेम, इस तरीके से। तो वहाँ यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर। ऐसे ही जो काम हम डॉट ऑपरेटर से करते हैं वही काम हम एरो ऑपरेटर से भी करते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंटर है तो हम डॉट की जगह एरो लगाएंगे, और अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तो हम उसकी जगह डॉट लगाएंगे। तो ये एक कॉमा ऑपरेटर हो गया, डॉट ऑपरेटर हो गया, और आपका एरो ऑपरेटर हो गया। इट इज़ आल्सो यूज टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड फंक्शन यूजिंग पॉइंटर। एक होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर, इट रिटर्न द साइज ऑफ एनी डेटा टाइप, एनी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। ये किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप का साइज रिटर्न कर देता है आपको। मान लीजिए अगर आपको पता करना है कि भाई
कि इस डेटा टाइप का साइज़ कितना है या इस ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है, तो ये आप साइज़ ऑफ ऑपरेटर के थ्रू पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सी आउट साइज़ ऑफ इंट करूँ तो ये मेरे को आउटपुट 2 दे देगा, क्योंकि इंटीजर का साइज़ 2 बाइट। अगर 32 बिट कंपाइलर होगा तो 2 दे देगा, 64 बिट कंपाइलर होगा तो आपका 4 बाइट देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़, जैसे आप क्लासेस में आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ पता करना हो तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितने वेरिएबल्स आपने लिए होते हैं, उन साइज़ का, उन सभी का साइज़ को ऐड करके ये इस ऑब्जेक्ट का साइज़ आपका बन जाता है, वो आपको रिटर्न करके दे देगा। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर से हम किसी भी ऑपरेटर का साइज़, हम डेटा टाइप का, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप का साइज़ हम पता कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका इंसर्शन ऑपरेटर। ये होता है आपका सी आउट का जो ऑपरेटर, सी आउट के साथ जो ऑपरेटर लगाते हैं उससे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इट यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट फ्रॉम द मेमोरी टू डेस्कटॉप। ये आपके कंसोल पर, डेस्कटॉप पर आपके मेमोरी से रिजल्ट निकाल कर डिस्प्ले कर देता है। तो इस ऑपरेटर को, सी आउट के साथ जो ऑपरेटर होता है वो क्या कहलाता है आपका? इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं उसको, सी आउट ए। ऐसे ही होता है सीन के साथ जो ऑपरेटर होता है उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये क्या काम करता है? ये आपसे वैल्यू लेगा और उसको मेमोरी में स्टोर कर देगा। इट इज़ यूज टू रीड द वैल्यू फ्रॉम द कंपाइलर एंड स्टोर इनटू द मेमोरी। तो इसको कहते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सीन ए। तो इस तरीके से ये स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ये सभी ऑपरेटर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम की, सी प्लस प्लस की स्ट्रक्चर, प्रोग्राम की स्ट्रक्चर क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन से जो हम यूज़ करते हैं सिंटैक्स या जो भी कीवर्ड्स या वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं उनका मीनिंग क्या होता है और उनको क्यों यूज़ करते हैं, उनको यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका सी प्लस प्लस के सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम लूप्स के आगे चलेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।